इंसानों से इंसानों तक बीमारी पैदा करने की इस्तेदाद रखता हो। इस तनाजुर में कोरोना वायरस में ये चारों बातें सामने आ चुकी हैं। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस से हलाक शुदगान की तादाद हजारों हो चुकी है और इस बात का खतरा है कि मजीद बहुत से लोग इससे मौत का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। और ये भी खबर आ रही है कि जितना बड़ा नुकसान चाइना में लोगों को हो रहा है, चीन उसको उतना खुलकर बता नहीं रहा। जाहिर है हर मुल्क अपनी नेगेटिव चीजों को हाईलाइट नहीं करता। चीन में हालात इस कदर खराब हैं कि कोरोना वायरस जहां से शुरू हुआ उस वुहान शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। बगैर स्क्रीनिंग और स्कैनिंग किसी को वहां से आने और वहां जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ साथ चीनी हुकाम ने फौरी इलाज मुआवजे के लिए 6 दिन के अंदर अंदर हजारों बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल कायम करने का ऐलान भी कर दिया है। ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि ये वायरस महज चीन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बहुत से लोग जो चीन से ट्रैवल करके अपने अपने मुल्क तक गए, वहां पर भी हलाकतें हुई और अब ये अमेरिका तक फैल चुका है। अब तक ये वायरस 16 मुल्कों में तशखीस किया जा चुका है। चुनाचे दुनिया भर में इस वायरस के बारे में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले ये समझा जाता था कि कोरोना वायरस आपके सांस लेने के अमल पर हमला करता है और आपका सांस बंद हो जाता है। इसके बाद आपको जुकाम और बुखार होने लगता है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अब इस वायरस में बहुत जिद्दत आ गई है और ये सीधा इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होता है और दिमाग काम करना छोड़ देता है। कोरोना वायरस आखिर है क्या? ये वायरस किस तरह फैलता है? इससे बचने के तरीके क्या हैं और इसके मुहर्रिकात क्या हैं? ये हम आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस की मुकम्मल डिटेल बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कोरोना वायरस पर होने वाली रिसर्च के नतीजे में इस्लाम की हक्कानियत कैसे सामने आई है। इल्मी सिटी लाता है आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिनसे आपको इंफॉर्मेशन मिल सके और आपका फायदा हो। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल विजिट करते रहें। रिपोर्ट्स और तमाम सर्वेस के मुताबिक कोरोना वायरस का आगाज दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान की एक फूड मार्केट से हुआ है और ये बात पूरे वसूख के साथ इसलिए कही जा रही है कि दूसरे मुल्कों के बाशिंदों में भी जब इस वायरस की तस्दीक हुई तो उनमें भी कॉमन फैक्टर ये था कि उन्होंने चीन का ट्रैवल किया है। इस वायरस से अब तक चीन के 11 मिलियन की आबादी वाले शहर वुहान समेत दुनिया भर में 300 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। तो एक ऐसा वायरस जो अब तक साइंस के इल्म में भी नहीं था, चीन के शहर वुहान में फेफड़ों की बीमारी का बायस बनना शुरू हुआ। इस जरासीम के नमूने मरीजों से हासिल किए गए और इनका लेबोरेटरी में जायजा लिया गया। चीन में हुकाम और आलमी इदारा सेहत इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो जुकाम पैदा करता है। ये इसी से जन्म देने वाली वबा है। कोरोना वायरस के खानदान में बहुत सी किस्में हैं, लेकिन इस किस्म के वायरस में 6 ऐसे हैं जो कि इंसानों को मुतासिर करते हैं और नया दरियाफ्त होने वाला वायरस 7वां वायरस होगा। इससे कबल 2002 में भी चीन में निजाम तनफ्फुस को शदीद मुतासिर करने वाली बीमारी सार्स ने जन्म लिया था, जो कि कोरोना वायरस की वजह से फूटी थी और इसके नतीजे में हजारों हलाकतें हुई थीं। इसी जानी नुकसान को पेश नजर रखते हुए चीन की हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त इकदामात लेने शुरू किए हैं। चीन के अंदर हंगामी सूरत हाल शुरू हो गई है और वहाँ पर हुकूमत ने 10 दिन के अंदर एक अस्पताल तैयार करने का ऑर्डर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस वाले लोगों को ही डील करेगा। ऐसे मरीजों के लिए जरूरी है कि उन्हें अलग थलग रखा जाए। इस वक्त वुहान के घरों में कई दिनों का राशन जमा कर दिया गया है और अक्सरियत घरों से बाहर निकलने से गुरेज ही कर रहे हैं। इसके अलावा वो शहर जहां से ये वायरस फैलना शुरू हुआ है उसे मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। वहां से आने वाले और वहां जाने वाले लोगों को बगैर स्कैनिंग और बगैर स्क्रीनिंग वहां से आने जाने की इजाजत नहीं है। आलम यह है कि वुहान शहर में गाड़ियां रोककर लोगों का दर्जा हरारत चेक किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की इब्तदाई अलामात फ्लू और बुखार ही है। एक तरफ तो चीन ने नए मोहलिक कोरोना वायरस से मुतासरा शहर वुहान को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के ममालिक इस वायरस की रोकथाम और इससे बचने के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान में भी हुकाम इस वायरस के फैलाव के हवाले से वार्निंग दे चुके हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2 रोज से 2 हफ्तों के दौरान इसकी ज़ाहरी अलामात सामने आती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस हाल ये कर देता है जो कि चीनी शहर वुहान की सड़कों पर बिल्कुल फिल्मी मनाजर की तरह देखने में आया कि लोग खड़े खड़े गिर कर मरना शुरू हो गए। तो अब जबकि हम जान चुके हैं कि कोरोना वायरस है क्या, सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इंसानों में ये वायरस आया कहां से।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जेनेटिक रिपोर्ट के मुताबिक वायरस की अफजाइश चमगादड़ों में हुई। चीन के लोग चमगादड़ों का सूप बनाकर बहुत शौक से पीते थे और इसी वजह से आज दुनिया भर में ये वक्त आ गया। कोरोना वायरस की इंसानों में मुंतकिली में चमगादड़ों के साथ साथ दूसरे जानवरों का किरदार भी हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक वायरस की इंसानों में मुंतकिली सांप के जरिए हुई। चीन के डिजीज कंट्रोल और मेंशन सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि वायरस वुहान के एक समुद्री खुराक की मार्केट में जंगली जानवरों से फैला है। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर मिसाल के तौर पर लोमड़ी, मगरमच्छ, भेड़िए, सांप और चमगादड़ तक फरोख्त किए जाते थे। अब इस मार्केट को तो फिलहाल बंद कर दिया गया है, मगर अब ये वायरस इंसानों से ही दूसरे इंसानों में फैल रहा है। यानी इस रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि चीन में कोरोना वायरस पैदा होने की असल वजह वहाँ के लोगों की ईटिंग हैबिट्स हैं। आखिर सार्स और इस तरह के दूसरे मुहलिक वायरस चीन ही में क्यों फैलते हैं? हम आपको बता चुके हैं कि इसकी असल वजह उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं। जिस तरह की चीजें वो जहर मार करते रहते हैं और इस अर्ज पर मौजूद कम ही जानदार छोड़ते हैं, तो इसकी वजह से उनके जिस्मों के अंदर जाने कौन कौन से जहर बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक और वजह ज्यादा गुंजान आबादी और ऐसे जानवरों से कुर्बत है जिनमें ये वायरस पाया जाता है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि चीन में या दुनिया के दीगर हिस्सों में ये वबा फूटी है। ये बात कि पाकिस्तान जो कि चीन का हमसाया मुल्क है वो किस खतरे से दोचार है, तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में ये वायरस तेजी से फैल सकता है। और सबसे ज्यादा हमारे लिए ये बात परेशान कुन है क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पर अलर्ट जारी तो किए जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। चेकिंग और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी हमारे सामने है। इसके साथ साथ इलाज मुआवजे की जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वो भी तसल्ली बख्श नहीं होती और हमारे पास वसाइल का भी फुकदान है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर हंगामी तौर पर कोरोना वायरस को चेक करने का सामान भिजवा दिया गया है और बैरून मुल्क खुसूसन चीन से आने वाली तमाम परवाजों के मुसाफिरों करें। छींक आने की सूरत में मुंह पर हाथ रखा जाए, हाथों को धोना और हाथों को धोने से पहले उनको मुंह पर ना लगाना ऐसे इकदामात हैं जो सांस के जरिए इस वायरस की मुंतकली रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। हाथों को गर्म पानी और साबुन से बाकायदगी से धोया जाए। जितना मुमकिन हो अपनी आंखों और नाक को छूने से गुरेज किया जाए और अगर लोगों को भी इस हवाले से खौफ है तो बेहतर है कि वो अपनी जिस्मानी खास तौर पर हाथों की सफाई पर ज्यादा तवज्जो दें। सर्दी और जुकाम के मरीजों से दूर रहें, अपने पालतू जानवरों से दूर रहें। खाना पकाने से कबल और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोएं। इसके अलावा खाना अच्छी तरह से पकाएं और कच्चा रहने ना दिया जाए। किसी की भी आंख, चेहरे और मुंह को छूने से गुरेज कीजिए। डॉक्टर्स का कहना है कि लोग मास्क को सही तरीके से पहनना शुरू करें, इसे तब्दील करते रहना चाहिए और इस्तेमाल के बाद इन्हें महफूज तरीके से वेस्ट करना चाहिए। हम जानते हैं कि चीनियों के बारे में कहा जाता है कि वो चारपाई और कुर्सियों के अलावा कुर्राए अर्ज में मौजूद हर चौपायों वाली चीज खा जाते हैं, चाहे वो चमगादड़ जैसे परिंदे हों, जमीन पर रेंगने वाले जहरीले सांप हों या फिर मगरमच्छ जैसे खूंखार जानदार हों। और बिलाशुबा खाने पीने की यही वो आदत हैं कि जिसके सबब वो अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ्तार हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए इस्लाम की कौन सी हक्कानियत साबित हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद में हम सबको मालूम है कि हलाल और हराम का तसव्वुर निहायत मजबूत है। इस मेडिकल रिपोर्ट में जिस चीज का इंकशाफ किया गया है कि कोरोना वायरस जिस जिस जानदार से फैला है, अगर इस फहरिस्त पर नजर डाली जाए तो ये चीजें इस्लाम में हराम करार दी गई हैं। कोई भी साहिब ईमान किसी भी मुसलमान का डायरेक्टली इन जानदारों से कोरोना वायरस पाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। बहसीयत मुसलमान हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जानदारों में ऐसी हुदूद मुकर्रर कर दी हैं कि जिनको खाने के बाद हमारे अंदर वायरस का खतरा कम हो जाता है। अब रही दूसरी बात कि कोरोना वायरस इंसानों ही से दूसरे इंसानों में मुंतकिल हो रहा है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इस मेडिकल रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि अगर दिन भर में 3 से 5 मरतबा मुंह धोया जाए, कुली की जाए, नाक में पानी डालकर उसे अच्छी तरह से साफ किया जाए, तो आप वायरस से पैदा होने वाली दोनों बीमारियों यानी फ्लू और बुखार से बच सकते हैं। इस बात पर गौर कीजिए कि क्या नमाज हमारे इस्लामी बुनियादी अकायद में शामिल नहीं? हम दिन में 5 मरतबा वुजू की खातिर मुंह धोते हैं, कुली भी करते हैं, हत्ता के नाक में पानी डालकर उसे अच्छी तरह से साफ करते हैं। गोया कि कोई शख्स अगर बाकायदगी से नमाज पढ़ता है
تو اس کا وائرس سے متاثر ہونے کا خدشہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مفہوم ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ثابت ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کورونا وائرس عذاب الہی کی صورت میں اس دنیا پر مسلط ہے، لیکن آپ اس میں بہتری اور خیر کا پہلو دیکھیے کہ اس کے ذریعے میڈیکل رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں اسلام کی حقانیت اس طرح سے ثابت ہوئی ہے، اسلام اس طرح سچے دین کے طور پر سامنے آیا ہے، اور اسی آیت کے مفہوم کے مطابق بہت سی چیزیں تمہیں ناپسند ہو سکتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں، اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے کہ چین میں جن جانداروں سے یہ وائرس پھیلا ہے وہ تمام چیزیں چینیوں کو انتہائی مرغوب ہیں، انہیں کھانا وہ پسند کرتے ہیں، لیکن اسلام میں ان کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ انسانوں کا علم ناقص ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ بیماری ہمارے شہروں میں پھیل جاتی ہے تو شور شرابہ مت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایسی وبا پھیل جائے تو اس میں جو اس علاقے میں قائم رہے گا، صبر کر کے اللہ کی تقدیر پر راضی رہے گا تو وہ شہید کی طرح ہے، اور جو اس علاقے سے بھاگ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگنے والا۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب لڑائی ہو رہی ہو تو آپ اپنے ساتھیوں کو اگر بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کی کتنی مذمت ہے۔ جو میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے گا۔ تو میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسے علاقے میں جہاں وبا پھیلی ہو وہاں سے بھاگ جائے گا تو اللہ کے دفتر میں ایسے ہی کاؤنٹ ہوگا جیسے میدان جنگ میں سے اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، ایسی صورت میں تو اجر ملے گا، اور اگر آپ نے واویلا کیا، شور شرابہ کیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ صبر کے اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اس قسم کی